दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत ही अंधेरा जंगल दिखाया जाता है जहां एक बच्चा किसी से डर कर भाग रहा था या फिर हो सकता है किसी से बचकर भाग रहा था। जिसके बाद ये सीन यहीं से शिफ्ट होता है और इसी जंगल से गुजरते हुए एक रेड बस को दिखाया जाता है जो सड़क से होता हुआ अपने डेस्टिनेशन तक जा रहा होता है। थोड़ी दूर आगे जाने पर एक पेड़ गिरने की वजह से इस बस की रास्ता ब्लॉक हो जाता है, इसलिए इस बस ने एक दूसरा रूट पकड़ लेता है, ये जाने बगैर कि उधर खतरा भी हो सकता है। वहाँ पर हम कुछ स्केलेटन भी देखते हैं। आगे जाने पर सारे पेड़ कट के खत्म हो चुके थे। अचानक से वहाँ पर इनके बस के सामने धुंधलापन होने लगती है और इनके बस को घेर लेती है। बस में बैठे हुए बच्चे भी डर कर बाहर की तरफ देखने लगते हैं क्योंकि एकदम से ड्राइवर को बस रोकनी पड़ जाती है। उसने नीचे उतर कर देखा तो सामने एक मरा हुआ हिरण था जिसे वो उसे ठिकाने लगा देते हैं। ड्राइवर जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो एकदम से शॉक रह जाता है और जब वो बस में दोबारा चढ़ा तो पता चलता है कि उसके पीछे से कोई आदमी भी चढ़ता है जिसने बस ड्राइवर को गन पॉइंट पर लिया हुआ था। वो सभी बच्चों को धमकी देकर अपने सीट पर आराम से बैठने को कहता है। सभी बच्चे उसकी बात मान जाते हैं और बस में आराम से बैठ जाते हैं। इसी बस में बैठे हुए एक बच्चे को याद आता है कि उसने न्यूज में इस आदमी के बारे में पढ़ा था। वो एक सीरियल किलर था और ये कुछ ही दिन पहले जेल से भागा था। और यही नहीं बल्कि डरा देने वाली बात तो ये थी कि ये आदमी सिर्फ टीनेजर को ही मारा करता था, या यह कह सकते हैं कि वो एक साइकोपैथ है। इस आदमी के कहने पर सभी लोग अपने फोन को विंडो से बाहर फेंक देते हैं और ड्राइवर अपनी बस चलाता रहा। और चलते हुए ड्राइवर ने एक और साइन बोर्ड मिस कर देता है जिस पर लिखा हुआ था कि वे एक मिलिट्री के खाली जोन की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी एक ऐसा एरिया जहां सालों पहले रिसर्च की गई थी लेकिन अब वहां पर कोई इंसान नहीं रहता है। अब इनकी बस एक टनल से होता हुआ जाने लगता है जिस टनल में लाइट्स भी जल रही थीं, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उनका बस एकदम से रुक जाती है। तब इन्हें पता चलता है कि बस की इंजन खराब हो गया है, लेकिन साइकोपैथ को लगता है कि ड्राइवर उससे चालाकी कर रहा है, इसलिए उसने एक बच्ची को गन पॉइंट पर ले लेता है और ड्राइवर से कहता है कि चलो उतारो नीचे और इस बस को मेरे सामने ठीक करो, और कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो मैं इस बच्चे को मार डालूंगा। इसी दौरान इस टनल की लाइट भी चली जाती है जिससे ये सभी घबरा जाते हैं। इस अंधेरी टनल में इन्हें एक खौफनाक आवाजें सुनाई देने लगती हैं। किलर ने ड्राइवर को इशारा करता है कि जाओ जाकर देखो कि आखिर क्या है। तब वो अपनी टॉर्च को लेकर आगे बढ़ने लगता है। जैसे जैसे वो अंधेरे की तरफ बढ़ता रहा तभी उसे एक साया नजर आती है। करीब जाकर देखने पर उसे पता चलता है कि वो तो एक भयानक दिखने वाला मॉन्स्टर था। ड्राइवर डर कर चिल्लाने लगा और उस मॉन्स्टर ने उस ड्राइवर को पकड़कर मार डाला। बस के अंदर बैठे सभी लोग ये सब देख रहे थे। वो किलर भी जल्दी से उस बच्ची को लेकर बस के अंदर आ गया। सभी बच्चे चिल्लाने लग जाते हैं लेकिन वो किलर सभी बच्चों को चुप रहने को कहता है ताकि वो मॉन्स्टर उन्हें देख ना पाए और सुन ना पाए। किलर तेजी से बस स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ पर तो बस की चाबी ही नहीं थी, वो तो ड्राइवर के हाथ में थी जिसे वो मॉन्स्टर मार चुका था। वो इन सभी बच्चों में से एक लड़की को ड्राइवर के पास भेजता है बस की चाबी लाने के लिए। अब डरते डरते वो बच्ची जैसे बस ही ड्राइवर के पास जाती है तो वो उसे देखकर शॉक रह गई, मतलब कि वो ड्राइवर मर चुका था। लड़की को यकीन ही नहीं आ रहा था, गम से उसकी आंसू निकलने लग गए। लेकिन यहाँ पर रोने का वक्त नहीं था, इसलिए वो उस चाबी को लेती है और बस में वापस आ गई। बस में उस बच्ची की हालत कुछ खास ठीक नहीं थी। जब बाकी बच्चे उससे ड्राइवर के बारे में पूछते हैं तो वो ना में सर हिला देती है क्योंकि अब वो ड्राइवर जिंदा नहीं था। इस बात को सुनकर सभी बच्चे उदास और दुखी हो जाते हैं। यहाँ भी किलर रेगी नाम के लड़के को बस स्टार्ट करने को कहता है लेकिन बस तो खराब थी, आखिर कैसे स्टार्ट होती। उसे धमकी देता है अगर तुमने बस स्टार्ट ना की तो मैं इन सभी को मार दूंगा। लेकिन ये लड़का इस किलर से बिना डरे बहस करने लगता है और मौका पाते ही पीछे से एक बच्चा उसे धक्का दे देता है। जब वो नीचे गिरता है तो रेगी ने उसके हाथ से गन छीन लेता है और फिर उसी के ऊपर पॉइंट कर दी। लेकिन यहाँ पर किलर हंसने लग जाता है और कहता है कि तुम नहीं मुझे मार सकते। अरे मारने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है जो तुम्हारे में तो बिल्कुल नहीं। इससे पहले कि ये बच्चा कुछ कर पाता बस के बाहर से इन्हें आवाजें
आवाजें सुनाई देने लगती हैं और इस आवाज ने सबको डिस्ट्रैक्ट कर दिया और किलर ने दोबारा उनसे गन छीन ली। अब बस के ऊपर से आने वाली आवाजें भी बढ़ चुकी थीं, जिसकी वजह से सारे बच्चे डर जाते हैं। गुस्से में किलर बस से उतरता है और चिल्लाने लगता है, जो भी हो अंधेरे से बाहर निकलो, मेरा सामना करो। वो ये सब कह ही रहा था कि एकदम से उसकी बोलती ही बंद हो गई। उसके चेहरे पर अजीब सी खौफनाक मुस्कुराहट आती है और अचानक से कोई उसके ऊपर हमला कर दिया। हमला करने वाले ने उसके सर धड़ से अलग कर दिया था और बस के अंदर से ये देखकर बच्चे भी एकदम से शॉक रह गए। वो घबरा गए थे क्योंकि उन्हें क्रिएचर यानी मॉन्स्टर की एक हाथ में उस आदमी का सर और वो खौफनाक सी दिखने वाली क्रिएचर नजर आ रही थी। उसके हाथ में बहुत सारे टेंटिकल्स थे जो उस आदमी के सर में धसाए हुए थे। इन्हें समझ ही नहीं आ रही थी कि ये आखिर करें तो क्या करें। ये लोग अब अपनी जान बचाने के लिए इस बस के अंदर रहने का डिसाइड करते हैं, लेकिन तब तक कि जब तक इन्हें बाहर से अजीब सी आवाजें सुनाई नहीं देने लगी थीं। कड़कड़ाते हुए आवाज से बस का दरवाजा खुला और इन्होंने बस के सीट के ऊपर उस मॉन्स्टर के बड़े बड़े हाथ दिखे। अब ये मॉन्स्टर बस के अंदर आ जाता है, जिससे बचकर ये सभी बस के दूसरे डोर से भागने लगे, पर ये दरवाजा नहीं खुला। उसके हाथ में टॉर्च थी। जब गलती से मॉन्स्टर की तरफ होता है तब ये नोटिस करते हैं कि ये मॉन्स्टर लाइट से डर रहा है। बस इसी चीज का फायदा उठाते हुए इन्होंने लाइट के जरिए उस मॉन्स्टर को दूर रोक कर रखा कि इतने में इनका बस का दरवाजा भी खुल गया और ये लोग बस से उतर गए। लाइट को मॉन्स्टर की तरफ रखते ही सभी बच्चे आगे की तरफ भागते रहे और एक बंकर के अंदर पहुंच जाते हैं। बंकर के अंदर एक रूम भी होता है जिस पर इस पूरी जगह का एक मैप बना हुआ था, जिसे देखने के बाद इन्हें पता चलता है कि ये एक मिलिट्री बेस है और अगर ये एक मिलिट्री बेस थी तो यहाँ पर लाइट भी हो सकती थी और कंट्रोल पैनल भी हो सकता था। इसलिए ये लोग प्लान बनाते हैं कि अगर उस मॉन्स्टर से बचकर रहना है तो इस मिलिट्री बेस के लाइट को ऑन करना होगा, जिससे ये लोग यहाँ से बचकर जा पाए। मैप को रखकर ये सभी एक पूरा प्लान बनाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर कहाँ पर वो कंट्रोल पैनल हो सकता है। नोलन और उसके साथी पावर पॉइंट को ढूंढने के लिए चले जाते हैं, जबकि यहाँ पर बैठे ये तीनों अजीबोगरीब तरीकों से अपना टाइम पास कर रहे थे। जिसके बाद एक लड़की दोनों लड़कों से कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, लेकिन वो जा नहीं सकती थी क्योंकि उसे डर लग रहा था। इसलिए रेगी उसके साथ चला जाता है। रेगी उसे अपने बातों ही बातों में तंग किए जा रहा था, इसलिए क्वीनी उसे अब कोई नहीं जवाब दे रही थी। अब काफी देर हो गई। जब तब रेगी पीछे मुड़कर देखने लगा तब उसे पता चलता है कि वहां पर तो क्वीनी थी ही नहीं, जिसके बाद तो उसके होश ही उड़ गए। जोर जोर से चिल्लाते हुए वो क्वीनी को यहाँ वहाँ ढूंढने लगा तो उसके दूसरे दोस्त को भी पता चल गई कि क्वीनी गायब है। इसलिए एक दूसरे एरिया में क्वीनी को ढूंढने लगे और आखिर एक ऐसी जगह पहुंचे जहाँ इन्हें क्वीनी दिख गई। लेकिन उस समय क्वीनी के ऊपर एक मॉन्स्टर था, एक भयानक मॉन्स्टर जो क्वीनी को खाने ही वाला था। क्वीनी की हालत उस मॉन्स्टर को देखकर खराब हो गई थी, पर रेगी उस मॉन्स्टर को फायर दिखाकर उसे डिस्ट्रैक्ट करता है, जबकि उसका दूसरा दोस्त क्वीनी को निकालने में कामयाब हो गया। क्वीनी और उसका दोस्त दोनों तेजी से उस मॉन्स्टर से बचकर भागने लग जाते हैं, ये सोचे बगैर कि रेगी उसके पीछे है कि नहीं। असल में रेगी के हाथ से उस मशाल को नीचे गिरा दी थी और वो नीचे पानी में गिरकर बुझ गई और अब वो मॉन्स्टर बस उसके ऊपर हमला करने ही वाला था। उसके मुंह से अजीब सी चीजें निकलकर रेगी के मुंह पर गिर जाते हैं और ये खून था। क्वीनी और उसके दोस्त जब आकर रेगी को देखें तो उनके तो होश ही उड़ गए। ये लोग तो अब तक कुछ कर भी नहीं सकते थे और इससे पहले ये मॉन्स्टर रेगी को खा जाता। एकदम से यहाँ पर लाइट आ जाती है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर डर कर रेगी को छोड़कर वहाँ से चला जाता है और ये लोग समझ जाते हैं कि इनके दोस्तों को वो पावर हाउस मिल ही गया। यहाँ पर नोलन और उसके साथी जिन्होंने इस लाइट को ऑन किया था, उन्हें यहाँ पर पास में ही एक कमरा मिला, जिस कमरे में एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी और साथ ही बहुत सारी पिक्चर और नोट्स भी मौजूद थे। इस नोट्स में सिर्फ इसी क्रिएचर के बारे में नोट्स थीं। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने इस क्रिएचर के ऊपर बहुत रिसर्च की है और फिर जैसे वो इस क्रिएचर को मारने में कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ पर इनका पॉइंट ये नहीं था, इनका पॉइंट तो ये था कि जल्दी से किसी भी तरह करके ये सभी यहाँ से निकल जाएं। इसलिए जब ये आगे की तरफ जाते हैं तभी इन्हें दूर से एक अजीब सा शैडो दिखाई देता है, जो दोनों डर गए और इन्होंने सांस तक रोक लिया क्योंकि ये मॉन्स्टर भी हो सकता था। पर उन्हें पता चलता है कि ये कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि इन्हीं के तीनों साथी थे, जिनको देखकर ये तीनों खुश हो गए और उनके पास चले
गए। ये खुशी कुछ ही पल के लिए थी, क्योंकि उन्होंने क्वीनी के गर्दन पर एक निशान देखा जो जख्म था, बहुत ही काफी बुरी जख्म जिसके अंदर से खून निकल रहा था। सभी लोग सोचने लग जाते हैं कि क्वीनी तो अब उस मॉन्स्टर से इन्फेक्टेड हो चुकी है, इसलिए कुछ लोग इसमें से कहते हैं कि शायद हमें क्वीनी को साथ में नहीं रखनी चाहिए, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करते। ये क्वीनी को साथ में ही रखते हैं। उसके साथ आखिर क्या होने वाला है, इसकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए ये सभी लोग दोबारा उसी कमरे में जाते हैं जहां पहले उन्हें बहुत सारी नोट्स मिले थे उस मॉन्स्टर के बारे में। वहां पर पड़े हुए बहुत सी नोट्स में से वो एक नोटबुक उठाते हैं और उसे पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये एक लड़के की कहानी थी जिसे अपनी बहन के साथ नई नई चीजों को एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता था, और इसी तरह से ये लोग एक्सप्लोर करते करते एक दिन ये लोग इस मिलिट्री बेस तक आ गए। वो लड़का जिसने इस कहानी को लिखी थी वो मैप को गौर से देखता रहा और वो पीछे ही रह गया, जबकि उसकी बहन आगे की तरफ बढ़ती रही और एकदम से वो कुछ देखकर शॉक हो गई, जैसे उसे अंदर से कुछ अजीब चीज नजर आई हो। पीछे जो उसका भाई था वो जैसे ही उसके तरफ देखता है तो अब बहुत देर हो चुकी थी। टनल के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं, इसलिए वो खुद डर गया और अपनी बहन को बचाने की बजाय वो जंगल की तरफ भागने लगा ताकि वो अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल सके। ये वही सीन होता है जो हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। इस टाइम ये बच्चा तो यहाँ से चला गया, लेकिन उसके दिमाग में ये इंसिडेंट रह गया था। उसके दिल में ये बात रह गई थी कि उसकी लापरवाही की वजह से उसकी बहन मारी गई, और अब वो इस चीज से बदला लेना चाहता था जिस चीज ने उसकी बहन को मारा था। सालों गुजरने के बाद भी उसने कुछ भी नहीं कर पाया। उसने इस मॉन्स्टर के ऊपर रिसर्च की, उसके बारे में एक एक चीज पता किया, और फिर उसने प्लान किया कि वो इस मॉन्स्टर को कैसे मार सकता है। उसने मॉन्स्टर को मारने के लिए एक मशीन तक बना दिया था, लेकिन इससे पहले कि वो मॉन्स्टर को मार पाता, वो मॉन्स्टर उसकी यहाँ होने के बारे में पता कर लिया था और उसे ही मार डाला। उसके बनाए हुए नोट्स से ये लोग ये भी पता कर लेते हैं कि ये मॉन्स्टर जिसके ऊपर हमला कर लेता है या फिर जिसका खून चख लेता है उसे मार कर ही रहता है, और अब क्वीनी के ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरा था। ये लोग फैसला करते हैं कि क्वीनी को बचाने के लिए ये लोग लड़ेंगे, और जो ये काम उस आदमी ने शुरू किया था उसे ये लोग पूरा करेंगे। उसी मशीन को ये लोग कंप्लीट करेंगे और उस मॉन्स्टर को मार देंगे। लेकिन क्वीनी यहाँ पर कहती है, नहीं, मेरी वजह से कोई भी अपने आप को खतरे में नहीं डालेगा। लेकिन उसके सारे दोस्त अच्छे थे। वे कहते हैं, नहीं, हम सारे के सारे यहाँ से जिंदा बचकर निकल जाएंगे। ये सोचकर ये सभी एक दूसरे को गले लगाते हैं और फिर एक साथ अपने प्लान पर काम करना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर के बाद ये लोग उस आदमी की बनाई हुई मशीन को हासिल कर लेते हैं जो अब पूरी तरह से काम भी कर रही थी। ये देखकर ये लोग बहुत खुश हुए, लेकिन अभी भी काम बाकी था। उस मॉन्स्टर को इस मशीन के सामने लाना, जिसके लिए ये लोग एक ट्रैप बनाते हैं। क्वीनी की खून से भीगी हुई कपड़े एक खाली जगह पर रख देते हैं ताकि उसे सूंघते हुए वो क्रिएचर वहां तक आ जाए। थोड़ी ही दूरी पर उन्होंने क्वीनी को भी खड़ा किया हुआ था ताकि मॉन्स्टर एकदम से सही जगह पर आए और ये लोग लाइट जलाकर उसे मार दे। उनके प्लान के मुताबिक वो मॉन्स्टर इनके सामने आया भी। वो सूंघते हुए उसने क्वीनी के कपड़े भी उठाए, लेकिन ये क्वीनी नहीं थी। वो जान गया था। ठीक इसी टाइम नोलन को वो ट्रिगर नीचे करना था, लेकिन बदकिस्मती से वो ट्रिगर फंस गया, जिससे मॉन्स्टर क्वीनी को ढूंढते हुए उसके पीछे आ गया। इससे पहले वो क्वीनी के ऊपर हमला कर पाता। ठीक उसी वक्त वो लोग उस मशीन को चालू कर देते हैं और बहुत सारी लाइट उस मॉन्स्टर पर पड़ने पर मॉन्स्टर क्वीनी को छोड़ देता है। क्वीनी और उसकी दूसरी साथी तेजी से भागते हुए टनल से बाहर निकल आते हैं। अब इनके एक साथी तेजी से भागते हुए उस मॉन्स्टर के पेट में स्टैब कर देता है, लेकिन इनकी वार से मॉन्स्टर का कुछ नहीं बिगड़ा था। अब इन सभी के पास यही बचा हुआ था कि ये सभी यहाँ से अपनी जान बचाकर भागे। हाथों में मशाल लिए हुए ये सभी बाहर की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन अब मॉन्स्टर इनके पीछे पीछे था। वो दोनों लड़कियां तो कब की टनल से बाहर निकल गई थीं। टनल से बाहर निकलने के बाद उन्होंने काफी अच्छा फील किया और फिर पीछे देखा जहां अभी उनके दोस्त नहीं आए हुए थे, और अब उनके सामने मॉन्स्टर भी खड़ा हुआ था। डर से ये लोग कांपने लगे, लेकिन मॉन्स्टर बाहर नहीं आया क्योंकि बाहर रोशनी थी। कि तभी वो तीनों दोस्त पीछे से मॉन्स्टर के करीब आकर उस पे आग लगाकर टनल से बाहर आ गए। मॉन्स्टर आग में जल गया और फाइनली इनका प्लान काम भी किया और सक्सेसफुल रहा। इन्होंने उस मॉन्स्टर को मार दिया था और इन सब की जान बच गई थी। ये न सिर्फ अपने लिए बल्कि यहाँ पर सभी के आने वाले खतरा को खत्म कर दिया
गया था। मूवी के लास्ट में ये बच्चे अपने ड्राइवर को याद करते हैं जिसने इनसे एक पहेली पूछी थी कि वो ऐसी क्या चीज है जो हर मुसीबत से हमें बाहर निकाल देती है। उस टाइम तो इन्हें उस पहेली का जवाब नहीं मिला था, लेकिन अब ये लोग पूरी तरह से समझ गए थे कि वो चीज हिम्मत है जो किसी इंसान को बड़ी सी बड़ी मुश्किल से बाहर निकाल देती है। मरते हुए ड्राइवर ने इन्हें बहुत बड़ा सिखा कर गया और यहीं पर ये कहानी समाप्त हो जाती है।